अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की तरह कप्तान को भी भगाएंगे। ओपोजिशन मुत्तहद होकर अदम एतमाद लाए तो पंजाब और वफाक हुकूमत कल ही गिर जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ संजीदा है तो उसूलों की सियासत करना होगी। उनका मजीद कहना था कि इशारों पर यकीन नहीं, कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाऊंगा, फिर हुक्मरानों की चीखें सुनेंगे। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अपोजिशन सीरियस है। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। कुछ महीनों बाद हम वाशिंगटन का दौरा भी करेंगे, फिर आप इनके चीखे देखें। सदर जरदारी ने मर्दे होर ने उस मुशर्रफ को भी भगाया और इंशाल्लाह ताला हम इस कप्तान को भी भगाएंगे। ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मुस्लिम लीग नवाज के सदर इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। PDM सरबराही इजलास के लिए शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर ली। लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज करने और PDM को मुतहरिक करने पर इत्तेफाक किया है। कराची में वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील और ऐलान शुदा मंसूबों का इजरा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कराची के मसाइल और आवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। तब्दीली सरकार को शहर कायद के बासियों का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बड़ी बैठक, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त से मुताल्लिक जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कराची में जारी मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील और ऐलान शुदा मंसूबों का इजरा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कराची के अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। शहर कायद के मसाइल के हल और तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर, वजीर रेलवे आजम सवाती, वजीर बराए बहरी उमूर सैयद अली जैदी, वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल और सीनियर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की एक रोज़ा कराची आमद पर सूबाई वज़रा ने वफाक को आड़े हाथों ले लिया। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सुना है ट्रांसफॉर्मेशन का इजलास था, वज़ीर आला उनको इजलास में बुलाया भी नहीं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन ग्रीन लाइन अभी तक नहीं चली। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो कराची को सिर्फ चंद घंटे देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, पता नहीं है हुई या नहीं हुई। ऑफिशियली तौर पर प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें चीफ मिनिस्टर जाते हैं उन्हें रिसीव करने, तो वो इंतजार ही करते रहे, लेकिन इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मौजूदा वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो इंतजार करते रहे उनको भी नहीं बुलाया, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब आए सितंबर 2018 में, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने में ग्रीन लाइन को स्टार्ट कर देंगे। 3 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपको ग्रीन लाइन ऑपरेशनल होते हुए नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूँ उन लोगों को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए। जब काम हो जाए तो शहरियों को नजर आ जाएगी चीज। वज़ीर मुमलिकत और इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा सिंध हुकूमत में 500 नैब ज़दा अफसरान बैठे हैं। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। बिलावल बताए NFC की मद में दिया गया 200 अरब रुपया कहाँ गया। मजीद ये भी कहा कि इन पैसों से बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। आप 500 नैबज़दा लोग जो है वो सिंध के अंदर आपके सरकारी महकमों के अंदर बैठे हुए हैं। जिस किस्म का सिंध के अंदर अंधेड़ नगरी चौपट राज जो है वो आपने कायम किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है, वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है? क्या उन पैसों से जाली अकाउंट्स बना लिए गए हैं?
लूटमार कर ली गई है? क्या उन पैसों से भी सरे महल की तरह बैरूने मुल्क जायदादें खरीद ली गई हैं? इनका जवाब आपको देना है कि वो 2000 अरब रुपया एनएफसी की मद के ऊपर जो आपको मिला वो कहां खर्च हुआ? सिंध काबीना ने नैब से रिकवर की गई रकम वापस मांग ली। सूबाई काबीना चेयरमैन नैब को पैसों की वापसी के लिए खत लिखेगी। काबीना ने केएमसी से 29 एकड़ स्लाटर हाउस की जमीन भी वापस ले ली, जबकि वज़ीर आला ने दौरान ड्यूटी इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रिटायरमेंट की उम्र तक जारी रखने के लिए तरीक़ाकार तय करने का टास्क दे दिया। सिंध काबीना की बड़ी बैठक, बड़े फैसले कर लिए गए। नैब से प्ली बार्गेन और रिकवर की गई रकम वापस मांग ली गई। काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब से 1.5 अरब रुपए वापस लेने की मंजूरी दे दी। केएमसी से स्लॉटर हाउस की जमीन वापस ले ली गई। भैंस कॉलोनी स्लॉटर हाउस की जमीन पर BRT रेड लाइन के लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। सूबाई हुकूमत केएमसी को किसी और मुकाम पर अराजी देगी। काबीना ने मरहूम मुलाजमीन के कोटे पर मुलाजमतें फराहम करने की भी मंजूरी दे दी। इंतकाल करने वाले मुलाजिम का बच्चा कम उम्र हुआ तो उनको 2 साल के अंदर मुतालिका इदारे को आगाह करना होगा। मरहूम मुलाजमीन की जगह मुलाजमत के कोटे के कानून में तब्दीली, गैर शादीशुदा मरहूम मुलाजमीन के बहन या भाई कोटे के मुस्तहिक होंगे। वजीर आला ने कहा कि ऐसा तरीका बनाया जाए जिसमें इंतकाल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह रिटायरमेंट की उम्र तक जारी रहे। वज़ीर आला ने कहा कि पोस्टिंग के इंतजार में बैठे मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं होगी। काबीना ने वाटर बोर्ड की ज़ेरे ज़मीन पानी की निकासी पर टैक्स की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमज़ोर कर दिया। खुशी है फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश हो रही है। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम से हम बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अब दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम अब टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे जो खुशी हो रही है आज यहाँ कि ये अब फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना मुल्क का पैसा बचाना है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज, हमारे डॉलर्स बचेंगे। पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का मतलब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को अच्छी खबर सुना दी। अपने ट्वीट में कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें आज बंदरगाह की जानिब रवाना हो रही हैं। चीन में 2 बहरी जहाज़ों पर 40 बसें लोड हो चुकी हैं। जहाज तियानजिन पोर्ट से अगस्त के वस्त तक निकल जाएंगे और उम्मीद है कि 1 हफ्ते तक मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। शहर कायद के लोगों के लिए अच्छी खबर, कराची वालों को रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान 150 MMCFD गैस फराहमी का मुआहदा तय पा गया, जिससे कि इलेक्ट्रिक इजाफी 900 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि पाक LNG और के इलेक्ट्रिक के दरमियान गैस की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान वजारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया कि मुआहदे के तहत पाक LNG लिमिटेड के इलेक्ट्रिक को बिन कासिम पावर प्लांट 3 से 900 मेगावाट बिजली फराहमी के लिए यौमिया 150 MMCF गैस फराहम करेगी। क्वेटा एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आने लगा। 3 दिन के अंदर दहशतगर्दों ने 4 हमलों में जश्न आज़ादी के 3 स्टॉलों समेत पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। एक मर्तबा फिर बेअमनी की लपेट में। रॉ NDS के गठजोड़ में मोसाद के मकरू अज़ाम भी दहशतगर्दी की वारदातों में बेनकाब हो गए। 3 दिन में होने वाले 4 धमाकों में अब तक 3 जश्न आज़ादी के स्टॉल्स को निशाना बनाया गया। इतवार की शाम पहला धमाका तंजीम चौक पर सिरीना होटल के करीब हुआ। पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। वाक़े में 2 अहलकार शहीद, 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। दूसरा
दूसरा धमाका सरियाब रोड पर हुआ, जहां एक कौमी परचम फरोख्त करने वाली रेहड़ी को निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि दोनों धमाकों में रिमोट डिवाइस इस्तेमाल की गई। तीसरी वारदात कोयटा के मशरकी बाईपास पर हुई। उसमें भी कौमी परचम फरोख्त करने वाले केबिन को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंका। हमले में एक शख्स जान बहक, 4 जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हालिया शिद्दत पसंदी के वाक़यात में 3 ममालिक के ट्राइका, रॉ, NDS और मोसाद को मुलव्विस करार दिया है। चौथा हमला मंगल की सपहर पेश आया, जब सरकी रोड के करीब कौमी परचम फरोख्त करने वाले स्टॉल को निशाना बनाया गया। दस्ती बम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने के इल्जाम को सरासर झूठ और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि भारतीय वजीर दाखिला के पास सबूत हैं तो पेश करें। वजीर दाखिला ने कहा कि इजराइल, भारत और NDS मिलकर पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। दुश्मन हमारे मशरिक और मगरिब दोनों तरफ मसाइल पैदा करना चाहता है। इजराइलीज, इंडियंस और NDS, उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। वजारत दाखिला ने असलहा लाइसेंस के हवाले से बड़ा इकदाम उठाते हुए तमाम अरकान पार्लियामेंट का कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अरकान सिर्फ अपने नाम पर एक लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। ममनुआ बोर के लाइसेंस देने का इख्तियार वज़ीर दाखिला के पास होगा। गैर ममनुआ लाइसेंस सेक्रेटरी दाखिला जारी कर सकेगा। असलहा लाइसेंस के लिए पुराना तरीक़ाकार नहीं चलेगा। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक पीपल्स पार्टी दौर में 2 लाख असलहा लाइसेंस जारी किए गए। 80,000 लाइसेंस क्लैशनकोव और 222 राइफल के जारी हुए। काबीना वजारत दाखिला को असलहा लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक खित्ते में सलामती इस्तेहकाम के लिए बाहमी मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान लॉयड जे ऑस्टिन ने बेहतरीन ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार भी किया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम पर बात हुई। दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ से चीन के सफीर नोंग रोंग ने मुलाकात की। DJISI भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CPEC और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर भी बातचीत की गई। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेस के साथ जारी लड़ाई में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पसपा हो गईं। तालिबान ने एक और सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब तक 7 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने फरहा सूबे के गवर्नर हाउस पर भी कब्जा किया। शुमाली सूबे बदखशां के सदर मुकाम फैजाबाद पर भी 6 एतराफ से धावा बोल दिया गया। हिलमंद, कंदोज एयरपोर्ट और लश्करगाह समेत दर्जनों शहरों में फरीकैन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। हिलमंद और निजराब में अमरीकी तैयारों ने भी तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अपने मुल्क में दिफा करना अफगान फौज की ही जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका का अफगानिस्तान में फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर इख्तिताम को पहुंच जाएगा और अफगानिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। मैं अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साल जंग में धकेलना नहीं चाहता। वेलकम बैक। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का काबीना की तश्कील में शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ काबीना की तश्कील से कबल ही धड़े बंदी का शिकार हो गई। काबीना तश्कील का इख्तियार आज़ाद कश्मीर क़यादत को ना मिलने पर पार्टी रहनुमा सख्त तशवीश का शिकार हैं। बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास के ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास हुए, जिसमें दोनों धड़ों ने अपने ग्रुप्स को ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें दिलाने पर गौर किया है। वजारतों की तकसीम पर एतमाद में ना लेने पर स्पीकर और सीनियर वज़ीर ने मुस्ताफ़ी होने की भी धमकी दे दी।
आज़ाद कश्मीर के मुंतखब अरकान का कहना है कि वजारतों की तकसीम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर वजारतों की तकसीम कबूल नहीं करेंगे। मुहर्रमुल हराम के लिए NCOC की तरफ से खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत मुतल्लिका उलमा की सिफारिशात को मद्देनजर रखकर जारी की गई हैं। NCOC की जानिब से कहा गया है कि तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। घरों में निजी मजालिस से इज्तनाब किया जाएगा। मजालिस और जुलूसों के मकामात पर हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क मुहैया की जाएंगे। मजालिस हवादार और खुले कमरों में मुनक्किद की जाएंगी। NCOC के बड़े बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स मैनेजर के साथ UAE सफर के लिए दरकार रैपिड PCR टेस्ट के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। NCOC ने एयरपोर्ट्स मैनेजर को गैर मुल्की एयरलाइंस के साथ इजलास की हिदायत भी कर दी हैं। एयरपोर्ट्स मैनेजर का कहना है कि DG की हिदायत पर UAE मुसाफिरों के लिए हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए तैयार हैं। एयरलाइन की सिफारिश करदा लेबॉर्ट्रीज को तरजीही बुनियाद पर जगह फराहम की जाएगी और लेबॉर्ट्रीज को टेस्ट के लिए मुख्तस रकम से ज़ायद रकम न लेने का पाबंदी बनाया जाएगा। जबकि ज़राए का कहना है कि NCOC ने एयरपोर्ट्स मैनेजर्स की तजावीज़ पर एयरलाइन से लेबॉर्ट्रीज का डाटा भी तलब कर लिया। इजलास में कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर्स शरीक हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक तादेबी कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट में PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं, लिहाजा चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर करने का हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। अहम खबर शामिल करें। कराची में नशे की लत ने एक और शख्स की जान ले ली। गुलशन हदीद फेज 2 से 3 दिन पहले मिलने वाली गोली लगी लाश का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 दोस्तों के दरमियान आइस के बंटवारे पर झगड़ा हुआ था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रजा हमारे साथ मौजूद है। अली रजा, मजीद क्या कहना है पुलिस का? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आइस एक मुआफ़िक नशा है जिसकी वजह बनी ये कत्ल, और इब्तिदाई तौर पर बताया है कि नौजवान थे जिनकी उम्र जो है 20 से 22 साल थी, वो नशा कर रहे थे और साथ ही उन्होंने जब गाड़ी में तकसीम हुई नशे की तो उस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। उसमें एक शख्स ने जो है वो गोली मारी और उससे जो है मकतूल गुलजार जो है उस वक्त जो है वो जाबाक हो गया। साथ उसको दूसरे मुकाम पर जो उसकी लाश झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 मुल्जिमान जो नौजवान हैं अयाद और राजा, उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो आम कराची में नशे की लत ने एक और शख्स की जान ले ली। हमें अपडेट कर रहे थे अली रजा, आपका बेहद शुक्रिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल कर लिए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्जिमान में जाहिर जाफर, वालिद जाकिर जाफर, वालदा इस्मत, मुलाजिम अमजद समेत घर में काम करने वाले 3 मुलाजमीन शामिल हैं। काबीना की सब कमेटी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी थी। में जमाना जाहिलियत की याद ताज़ा हो गई। ज़रे ज़मीन के लिए बाप का खून सफ़ेद हो गया। ज़मीन हाथ से ना चली जाए, बच्ची चाहे जान से चली जाए। जवां साल बच्ची को संगदिल बाप ने खेतों में ले जाकर दफनाने की कोशिश की। लड़की की मां और दीगर अफराद ने मौके पर पहुंचकर बचा लिया। मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात देखिए सनी शर्मा की रिपोर्ट में। ठुल में खून सफ़ेद हो गया। ठुल के थाना बी सेक्शन के हदूद नवाई गांव खानमा मंडूल में अपने ही बाप ने अपनी जवा साला बेटी को ज़राई ज़मीन के लिए ज़मीन में जिंदा दफन करने की कोशिश की। मुतासरा लड़की की मां, भाभीियों और एक भाई ने बर वक्त पहुंचकर लड़की को जिंदा बचा लिया और मुतासरा खातून को इलाज के लिए ठुल की THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उसे जेकबाबाद रेफर कर दिया गया। उस मौका पर मुतासरा लड़की आलमा खातून की वालिदा का कहना था कि IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP जेकबाबाद से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ सनी शर्मा, G न्यूज़, ठुल।
चनियोट में निकासी आग के तनाज़े पर खवातीन मैदान में आ गईं। झगड़े के दौरान 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। इलाके खोखरा में 2 ग्रुपों के दरमियान निकासी आग के तनाज़े पर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मर्दों ने खवातीन को आगे कर दिया। खवातीन की एक दूसरे पर तशद्दुद की वीडियो जी न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि खवातीन ने बालों से पकड़कर एक दूसरे की खूब फेंटी लगाई और एक दूसरे को जख्मी कर डाला। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को मेडिकल के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। कराची में साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यौम शहादत के सिलसिले में रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यौम शहादत के मौके पर लजबेला चौक से मज़ार कायद के करीब कॉरिडोर 3 तक रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने हयात पर तफसीली रोशनी डाली। मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया है, लेकिन मजालिस के लिए बेहतर इंतजामात ना हो सके। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इमाम बारगाह काज़मैन के अतराफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। अज़ादारों इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुहर्रमुल हराम का आगाज तो हो गया, लेकिन हमेशा की तरह दावे ही रहे और बेहतर इंतजामात ना हो सके। शाह फैसल कॉलोनी में इमाम बारगाह काज़मीन के अतराफ की सड़कों की मरम्मत न हो सकी। एक जानिब खोदा गया गड्ढा और साथ ही गिरने के करीब टेढ़ा पोल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। टूटी फूटी सड़कों और निकासी आब का निज़ाम नाकारा होने की वजह से मजालिस में आने वाले अज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत मरतबा इसकी कंप्लेन हो चुकी है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का हाल क्या है, लाइनें लीक कर रही हैं। इस सीवरेज की लाइन इन्होंने डाली, सारी गैस की लाइनें तोड़ गए, पानी की लाइनें तोड़ गए। अब गरीब लोग हैं यहाँ के, अब वो क्या करें गरीब। अब बताएं ना, यहाँ पे जब ये जुलूस गुजरेगा, मातम मजलिस होगा, तो ये किस तरह यहाँ पे वो चलेंगे। अब 2 जुलूस है मरकजी, एक 6 मुहर्रम को एक मरकजी जुलूस है, एक 27 सफ़र का। उसके बाद 7 मुहर्रम को मेहंदी का जुलूस आएगा, जो पूरे इन गलियों में घूमेगा। इन गलियों की हालत आप देखें, इतनी खस्ता है, गटर के पानी वानी सब बह रहा है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मसाइल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सलीम अली के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। उमर 11 साल और हाथों में कलम का जादू। 6ठी क्लास की खतीजा मुश्ताक ने 14 अगस्त पर कायदे आजम को खराज तहसीन पेश करने के लिए स्केच बना डाला। लाहौर से देखिए जीशान नवाज की रिपोर्ट। खतीजा हैं तो 11 साल की, लेकिन हाथ में ऐसा जादू के देखने वाले दंग रह जाएं। इतनी छोटी उम्र में एक तस्वीर को कागज पर नक्श करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। खतीजा कहती हैं कि बचपन से स्केचेस बना रही हूँ, अब ये शौक बन गया है। ये मुझे शौक नहीं था पहले, असल में सब्जेक्ट्स होते थे, आर्ट का भी होता था, तो पेपर वगैरह भी होते थे कलरिंग वगैरह के, इसलिए मैं फिर कलरिंग वगैरह करती थी। तो इसलिए मुझे शौक नहीं था, लेकिन वैसे ही करना पड़ता था उसके साथ साथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी अच्छी होती गई, तो मैं फिर करती गई, फिर मुझे शौक हो गया। पाकिस्तान को बने 74 साल मुकम्मल होने पर बानिए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी तस्वीर बनाई। कैद आज़म के बारे में खदीजा कहती हैं कि कैद ने हमें कितना हसीन पाकिस्तान दिया है। मैंने कैद आज़म की तस्वीर इसलिए बनाई है ताकि मैं उनको 14 अगस्त पे ट्रिब्यूट पेश करूं, और क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया है, इतना प्यारा मुल्क दिया है। खदीजा ने 3री क्लास में अपने चाचू और छोटे भाई की तस्वीर भी बनाई थी। 11 साला खतीजा के हाथ में ऐसा जादू के सामने बैठे इंसान को सफ़ेद कागज़ पर नक्श कर देती हैं, और खतीजा NCA में पढ़ने की ख्वाह हैं। कैमरामैन नुमान इजाज़ के साथ जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जैसे जैसे यौम आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, शहर इक़्तिदार के बासियों ने जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज कर दी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार दिखाई देने लगी। बिस्मा रफ़ीक की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी करीब आते ही जगह जगह बैजिस, झंडियों और जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स सज गए। हर कूचे, सड़क किनारे, गली गली और बाजारों में सिर्फ पाकिस्तान का सब्ज़ परचम नजर आ रहा है।
शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी खुशी का मौका है और इसे भरपूर तरह से मनाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौका पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और बाजों के शोर से बेहतर है कि मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाए। खरीदारी करने आए खवातीन का कहना है कि जश्न आज़ादी का मौका हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। कैमरामैन मून आकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।